ओम नमः शिवाय और मैरी क्रिसमस। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आज काफी कुछ है, कईयों ने लिखा है कि गीता जयंती भी है, कुछ ऐसा सिख धर्म में भी रिलेट करता है। गुरु गोविंद सिंह जी के फैमिली ने जो सेक्रीफाइस किया था उनके बच्चों ने, उनका भी दिन है। तो ये आज एक महान दिन है। तो आज के दिन हम भी कुछ ऐसी बातें करेंगे ताकि हमारे अंदर भी वैसे दिव्य गुण आ सके, क्योंकि जो भी आत्माएं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ती हैं उनका लक्ष्य रहता है कि हम कुछ तो महान करके जाएं इस दुनिया में। तो जैसे अध्यात्म क्या है, इसकी बातें हम कर रहे हैं, पिछली 2-3 सीरीज में हमने की। तो जो धर्म है उसमें हमने डिफरेंस देखा कि धर्म अलग है, धार्मिक नॉलेज अलग है और अध्यात्म की नॉलेज अलग है। और एक नॉलेज होती है तात्विक नॉलेज, जिसको एलिमेंट्स की नॉलेज कहते हैं। धर्म जो है वो क्या है? माध्यम है अध्यात्म को समझने के लिए। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अलग अलग स्कूल होते हैं, लेकिन वहां जाकर हमने पढ़ाई करनी होती है। ऐसे ही धर्म भी अलग अलग कई हैं, धर्म के अलग अलग दायरे हैं, और उस धर्मों में जाकर हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमने अध्यात्म को सीखना होता है। लेकिन हमारे से क्या गलती हो जाती है कि हम वहां पर अध्यात्म सीखने की बजाय अंतर्मुखी होना था हमने। अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मा की नॉलेज, शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसके ज्ञान को ही अध्यात्म कहते हैं। लेकिन हम आत्मा की खुद के ज्ञान सीखने की बजाय, खुद की तरफ ध्यान देने की बजाय हम आत्मा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। और या फिर उन धर्मों के और कुछ संस्थाओं में भी हम देखते हैं कि वहां के रीति रिवाज और जो नियम होते हैं हम उनमें ही फंस कर रह जाते हैं। सब धर्म के रीति रिवाज जैसे अलग अलग हैं, तो आप एक दायरे में बंद कर रह जाते हो। अगर आप एक संस्था से जुड़ जाते हो तो आप वहीं बंद कर रह जाते हो। तो इसलिए उसको हम अध्यात्म नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कर दिया कि उसके जो रीति रिवाज हैं और क्या उसकी हिस्ट्री क्या है, उससे ज्यादा हम प्रभावित होते हैं। जो अध्यात्म है वो तो बहुत थोड़ा होता है। वहां पर जो हमें ज्ञान मिला, अभी तक जितने भी हम धर्मों में या संस्थाओं में देखते हैं, आत्मा का ज्ञान जिसको हम कहते हैं आटे में नमक समान रह गया, कि आत्मा की बात बहुत कम होती है। आत्मा का ज्ञान उसमें है लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें कम है वो ज्ञान। धर्मों में आत्मा का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर आप आत्मा हैं जैसे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। अध्यात्म जो है आपके खुद का ही ज्ञान है और वही सबका ज्ञान है। सभी इंसानों के का भी तो वही ज्ञान होगा ना। सबके अंदर वो शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। लेकिन जो धर्म है अलग अलग दायरों में बंधने के कारण वो सबको एक नहीं कर पाते। अध्यात्म ही सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला सकता है, धर्म सबको एक नहीं कर सकते। केवल जो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, प्रॉपर संपूर्ण नॉलेज अगर होगी तो हम एक सूत्र में हमारे को वो नॉलेज बांधेगी और हम अपने आप को आत्मा जब समझेंगे, सभी अगर अपने आप को आत्मा समझेंगे कि हमारे अंदर एक एनर्जी है जो वर्क करती है, तो हम सबका एक ही धर्म होगा, क्योंकि वो शक्ति तो सबके अंदर है ना, जिसे हम स्वधर्म कहते हैं। उसके
स्वधर्म सबका एक होगा, अक्वायर्ड सेल्फ अलग अलग हो सकता है। धर्म सबका एक है। अगर हम सभी अपने अक्वायर्ड सेल्फ को ठीक कर लें, खराब तो सबका अक्वायर्ड सेल्फ ही हुआ ना। धर्म, स्वधर्म जो है, मूल जो हमारे गुण हैं, वो तो सभी अगर अपने मूल गुणों को जागृत कर लें तो सभी दिव्य आत्माएं ही हैं। लेकिन हमारा अक्वायर्ड सेल्फ सबका अलग अलग होने के कारण हम अलग हो गए, बंट गए। तो संस्कार अच्छे व बुरे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। जो महादेव जी का ज्ञान है, ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में जो महादेव जी का ज्ञान दिया जाता है, वो हमारे को एक दायरे में नहीं बांधता ना, तो जिससे हमारे में कट्टरता नहीं आती। एक दायरे में बंधने के कारण ही कट्टरता आती है। सबको मालूम है कि स्वधर्म की बात तो सभी करते हैं। अध्यात्म में हमें भी पहले जिस संस्था में हम ब्रह्मा कुमारी में जुड़े रहे, हमें पता है स्वधर्म क्या होता है। और लेकिन वो स्वधर्म में कैसे टिकना है, उसकी विधि प्रॉपर नहीं सीख पाए। हम आत्मा कैसे अपने आप को शांत फील करवा सकते हैं, अपने मन को कैसे पवित्र कर सकते हैं। लेकिन बात तो हमने की, हमने शांत रहना है, पवित्र रहना है, लेकिन वो सारी पवित्रता शरीर की पवित्रता की ज्यादा बात थी, मन की पवित्रता नहीं थी। महादेव जी ने जो मन की पवित्रता बताई, यही बताया कि अगर मन पवित्र होगा तो हमारे अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष, नफरत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो कि आज भी हम देखते हैं, जितने भी चाहे बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, ये ईर्ष्या, नफरत और सबके प्रति समरस, समभाव नहीं नजर आता। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान, जो संस्कार परिवर्तन का ज्ञान है, किसी ने नहीं दिया, प्रॉपर नहीं दिया, कंप्लीट नहीं दिया। यही जिसके कारण, क्योंकि एक ही आत्मा है जिसको इसका ज्ञान है, जिसने मूल संस्कारों की क्रिएशन की है। महादेव जो हैं, ये मूल जो हमारे अंदर स्वधर्म का क्रिएटर है। क्रिएशन का जिसको ज्ञान होता है, वही फिर उन संस्कारों की दोबारा उसको रिपेयर भी कर सकता है। अगर खराब हो जाते हैं, उनको रिपेयर कर सकता है। जो चीज जिसने बनाई होती है वही तो रिपेयर कर सकता है ना। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, है ना। ये हमें मालूम है, ये आत्मा का स्वधर्म है। लेकिन इसका संस्थापक कौन है, ये किसी को नहीं पता। इस धर्म का, स्वधर्म का संस्थापक कौन है? जैसे देह के जितने भी धर्म हैं, दैहिक धर्म है, उनके जो संस्थापक हैं वो देहधारी हैं ना। सबको मालूम है कि ये इस धर्म के संस्थापक जो भी हैं, सबको उनका ज्ञान है। लेकिन जो आत्मा का धर्म है, उसका संस्थापक कौन है, वो नहीं मालूम। वो देहधारी तो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का धर्म है ना। जिसने आत्मा के स्वधर्म की स्थापना की थी, वह किसी को पता नहीं है। ना किसी को ये पता है कि वो कहां पर हुई थी, मूल वतन जहां पर स्वधर्म की स्थापना हुई थी। और ना ही हम जिसने वो स्थापना की उसका नाम मालूम है, ना ही उसका ज्ञान है, कैसे वो स्थापना हुई थी, ये ज्ञान नहीं दिया जाता। सिर्फ ये पता है कि स्वधर्म है क्या, है ना। तो इसलिए हमारा मूल जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप है। हमारा स्वभाव जो है वो हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप पे अगर हम फील कर ले, उस ओरिजिनल स्वरूप को कोई हमारा जागृत करवा दे, है ना, तो हम कहेंगे कि हम राजयोगी हैं। और इसी को आत्मयोग भी कहते हैं। लेकिन अगर वह हमारा मूल स्वरूप जागृत नहीं हुआ तो वह हमारा, हम अपने आप को राजयोगी नहीं कह सकते। तो अपनी मूल शक्तियों को जागृत करना, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव को, ब्लिस को
फील करना, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आना होगा। जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आएंगे, हमारे विकर्म विनाश होते रहेंगे। जैसे विकर्म विनाश कैसे करने हैं, हमें ये तो ज्ञान दिया गया, हर जगह बोलते हैं कि हमारा कार्मिक अकाउंट है इसलिए हमारे को दुख सुख आते हैं, लेकिन वो विकर्म विनाश कैसे होंगे? हमने खुद देखा है कि इतने सालों की तपस्या की जिन ज्ञानी आत्माओं ने, महान आत्माओं ने, लेकिन अंत तक उनके विकर्म विनाश नहीं हो पाए। वो यही कहते रहे कि ये तो कर्मों का हिसाब किताब है। उसका कारण यही था क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था कि वो विकर्म विनाश कैसे होते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस से हम पूरी तरह बाहर ही नहीं आ पाए, सोल कॉन्शियस ही नहीं होते जब तक, हमें पता ही नहीं सोल कॉन्शियसनेस कैसे होना है, ये ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ हमारा। जैसे अब तक जो हमारे जो भी लक्ष्य रहे, या तो हम कट्टर हो जाते हैं किसी धर्म में या नियमों में की पालना करते हैं, या फिर हम अपनी जॉब में बहुत सीरियस होते हैं, कई लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम शरीर और शरीर के साथ जो संबंध हैं, चाहे शरीर के धर्म हैं, देह के धर्म हैं, उनके साथ हम अटैच्ड हैं। हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन हमें जो परमात्मा ने ज्ञान दिया था वो ये ज्ञान था कि हमें 24 घंटे याद रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है। परमात्मा ने हमें ये दुनियावी लक्ष्य छोड़ने के लिए क्यों बोला था? ताकि हमारी यहाँ से अटैचमेंट छूट जाएगी, तभी हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ पाएंगे। हमें बताया गया कि हमारा जो लक्ष्य क्या है, शरीर छोड़ने के बाद हमें क्या बताया गया, जो जिस ज्ञान में हम चले कि शरीर छोड़ने के बाद हम परम धाम जाएंगे, वहां पर बस टच करके वापस आएंगे, और फिर जो हमारा अगला जन्म होगा वो सतयुग में होगा। लेकिन इतने लोगों ने शरीर छोड़ा, सतयुग तो यहाँ पर उनको मिला ही नहीं ना। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग रही सतयुग के बारे में भी, कि हमारा जो लक्ष्य हमें दिया गया वो भी क्लियर नहीं हुआ। हमने सतयुग को भी इसी दुनिया में समझा। आज तक भी क्या हम कॉन्फिडेंट हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? किसी भी आत्मा को इसका नहीं मालूम है। अगर स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल टीचर जिसको हम कहते हैं, उसको तो स्पिरिचुअल नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअल स्टूडेंट भी हैं तो हमें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त होगा, है ना। किसी भी धर्म के रीति रिवाज को हम तो अब जब अध्यात्म में आ जाते हैं, हम किसी धर्म के रीति रिवाजों को नहीं मानते, हम सिर्फ अध्यात्म का अध्ययन करते हैं, क्योंकि महादेव जी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं जो कि प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देते हैं, क्योंकि आजकल का टाइम साइंटिफिक युग है ना। तो इसलिए ये जो हमारा ज्ञान है वो लॉजिकल है, ब्लाइंड फेथ करने के लिए नहीं यहाँ पर बोला जाता ना। तो अगर कोई कहे कि आप शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते या मुरली नहीं पढ़ते, है ना, वो भी तो एक शास्त्रों की तरह होगी, रेपिटिशन ही होगी, हर रोज पढ़ने वाला ज्ञान ही हो गया। लेकिन महादेव जी ने हमें शास्त्रों का जो ज्ञान है वो सार में बता दिया, और मुरली का ज्ञान भी सार में बता दिया। हमने समझ भी लिया और हमने उसको आत्मसात करके धारण भी कर लिया कि मुरली का जो ज्ञान है, तो अब हमें उसको हर रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो एक्चुअल में जो महादेव जी का ज्ञान है वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, और उस स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या क्या आता है, एक तो आत्मा का क्लियर ज्ञान है ना। आप जैसे आत्मा को भी का ज्ञान भी दो तरीके से समझा जा सकता है। जैसे आपने अगर मुझे जानना है, एक तो है आप मुझे बाहर से जान सकते हो, जैसे कि मेरा नाम क्या है ना,
और मेरी पोस्ट पोजीशन क्या है, मैं किस धर्म में हूँ, है ना, मैं कौन से कंट्री में रहती हूँ, मैं मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, ये भी तो मुझे जानना ही हो गया ना। तो ये हो गया एक्सटर्नली मुझे जानना। लेकिन एक है मेरी सोच को जानना, मुझे अंदर से जानना। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान अब तक जो हमें मिला वो एक्सटर्नल ज्ञान था। बस इतना ज्ञान हमने समझा था कि आत्मा बिंदु रूप है और वो मस्तक के मध्य में विराजमान है, और आत्मा कहाँ से आई, परम धाम से आई। ये सारा बाहर का ही ज्ञान है ना, हम आत्मा के बाहर का ज्ञान है। परम धाम से आई, हम फिर इस धरती पे हमने कितने जन्म लिए, किस किस धर्म में हम गए, हमने क्या क्या पोस्ट पोजीशन ली होगी ये हमारे, और इस दौरान इस धरती पे हमारा कैसे कार्मिक अकाउंट बन गया, जो जो हमने कर्म किए। और सूक्ष्म वतन का ज्ञान दिया कि वो सूक्ष्म वतन में ऊपर ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये आत्माओं का ज्ञान है, हमारा खुद का ज्ञान और दूसरी जो आत्माएं ज्ञान देती हैं उनका ज्ञान हमें दिया गया। इस ज्ञान को हम तात्विक ज्ञान कहते हैं, ये धार्मिक नहीं कहेंगे, है तो आत्मा का ज्ञान लेकिन एक्सटर्नल ज्ञान है, आत्मा का एक्सटर्नल ज्ञान। जैसे ज्ञान, इस ज्ञान से जैसे कोई अमीर हो जाता है ना, कि हम अमीर तो बहुत हो गए, हमारे में अहंकार हो जाता है कि हमें सब कुछ पता लग गया कि कितने कंट्रीज हैं, किस कंट्री में क्या क्या है। ऐसे ये बाहर के ज्ञान से अहंकार आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि कोई जैसे बहुत अमीर हो जाता है, उसके पास पैसा बहुत हो गया, लेकिन जरूरी नहीं वो ईमानदार भी होगा। आत्मा के अंदर की का नॉलेज कि अमीर होना अलग बात है, कि आप राजा बन गए, आप सतयुग में राजा महाराजा बन गए, लेकिन आप कैसे वाले राजा बने, देवी देवता बने, लेकिन कैसे वाले देवी देवता बने, देवी देवता भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये अंदर से जानना, आत्मा के गुणों को जानना, है ना। तो धर्म, जैसे हम किसी के बारे में अमीर कितना है, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, ये सब जान लिया, लेकिन हमने अब क्या जानना है कि वो अंदर का ज्ञान वो कितना ईमानदार है। किसी के अक्वायर्ड सेल्फ को भी जानना और उसके इनेट सेल्फ को भी जानना, तब हम कहेंगे कि ये कंप्लीट नॉलेज होगी, कि आपके अंदर की नॉलेज भी आपको हो जाती है, आत्मा की कंप्लीट नॉलेज। और फिर उसको जानना ही नहीं, उसको जानकर ठीक भी करना है, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ गई संस्कारों में, उसको ठीक भी करना है, और उसको एलिजिबल भी बनाना है। हमारा जो लक्ष्य है सतयुग में जाने का, उसके लिए उसको एलिजिबल भी बनाना है। जैसे फॉरेन कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल बनना होता है ना, आपको वीजा लेना पड़ता है, पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। ऐसे तो नहीं कि कोई किसी की कृपा होगी तो आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो। इसी तरह हमने अगर सिर्फ मांगते रहे, अगर हम सोचेंगे कि पर भगवान के हम बन गए, बाबा के बन गए, और बाबा से हम सुख शांति की किरणें ले रहे हैं, ये भी एक तरह से मांगना ही है। हमने अपनी शक्तियों को जागृत करना तो सीखा नहीं, हम योग में बैठकर भगवान से मांगते ही हैं। हम जिस भी गुरु से जुड़ते हैं, धार्मिक उसमें भी हम देखते हैं, धर्मों में भी, तो हम क्या कहते हैं, गुरु जी खुद ही ले जाएंगे मुझे, पार कर देंगे। ऐसे ही हमें लगता है कि परमात्मा हमें पार कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें खुद ही खुद को एलिजिबल करना होता है आत्मा की संपूर्ण ज्ञान के द्वारा, जो कि महादेव जी ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में दे रहे हैं। फिर स्पिरिचुअल नॉलेज में परमात्मा की नॉलेज भी आती है, परमात्मा का क्लियर ज्ञान। परमात्मा का भी क्लियर ज्ञान कहीं पर अभी तक नहीं दिया गया, क्योंकि मैंने भी जो अब तक देखा है, परमात्मा के तीनों रूपों को, है ना, और तीनों सब रूपों को कोई भी संस्था या कोई धार्मिक गुरु मानता ही नहीं। पहली बात, वो एक ही रूप को मानते हैं। कोई जैसे ब्रह्मा कुमारीज में बिंदु रूप को, आकारी रूप को मानते, वो निराकार स्वरूप को नहीं मानते। और जो जैसे सनातन धर्म में साकार रूप को मानते हैं,
और कुछ धर्मों में सिर्फ निराकार रूप को मानते हैं, है ना। लेकिन तीनों रूपों को जानना और मानना, ये कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। इसीलिए बोल देते हैं, धर्मों में भी ये बात बोल देते हैं कि परमात्मा का पार पाना तो बहुत मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको इस उनके दायरे में रहकर ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, सत्य को जाना नहीं जा सकता, ये संभव ही नहीं है। तो जब तक हम तीनों रूपों को नहीं मानते तब तक संपूर्णता नहीं आ सकती। परमात्मा के तीनों रूपों का क्लियर ज्ञान हो, उसका साकार रूप कैसे है, आकार रूप कैसे है और निराकार कैसे है, तब ही मन शांत होगा। आधा अधूरा ज्ञान मन को शांत नहीं करता। और फिर तीसरा जो ज्ञान स्पिरिचुअलिटी में आता है वो है सृष्टि चक्र का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान। और चौथा है जो आत्मा का कर्म बना इस सृष्टि में आकर, जैसे सृष्टि चक्र में जिस दौरान हमारा एक्वायर्ड सेल्फ बना, जिसे हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान, है ना। ये ज्ञान भी स्पिरिचुअलिटी में आता है, जो कि मैंने देखा है कि सृष्टि चक्र का ज्ञान भी सिर्फ हद का ज्ञान दिया जाता है कि इस सृष्टि का ही ज्ञान, इस पृथ्वी का ही ज्ञान अब तक दिया गया, लेकिन जो बेहद का ज्ञान है वो भी कंप्लीट महादेव जी ने आकर किया। और जो कार्मिक अकाउंट कैसे क्लियर होता है वो भी महादेव जी ने क्लियर किया। तो अभी तक जिन्हों को ये ज्ञान कंप्लीट नहीं मिला, है ना, तो वो सतयुग के इंतजार में चले गए। अगर उन्हें सही ज्ञान मिला होता तो एक्चुअल में जो महादेव जी ने ज्ञान दिया कि सतयुग तो अभी भी है और हमेशा था, हमेशा रहेगा, सिर्फ हमें ज्ञान नहीं है। वो सतयुग हमारे अंदर कैसे हमने लेकर आना था। जब तक इस जन्म में हैं हम अपनी जीवन मुक्त अवस्था कैसे बना सकते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद फिर वो सुख की दुनिया भी है जो हमेशा थी, जहां से मैसेंजर्स ऑफ गॉड आते रहे हैं, वहां आत्मा अपने आप को एलिजिबल कर सकती है। लेकिन पहले अगर उसकी जीवन मुक्त अवस्था, बंधन मुक्त अवस्था होगी, तभी वह उस सतयुग में, जिसको मूल वतन का आत्माओं का सतयुग कहते हैं, उसमें जा सकती है ना। जैसे महात्मा बुद्ध की स्टेज थी, उन्होंने अपनी यहाँ पर रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था बना ली थी। इस संसार से दुख को खत्म नहीं करने किया, ना ही इस संसार से कभी दुख खत्म हुआ है, कोई कर पाया है, क्योंकि ये मायावी दुनिया है। आप अपनी स्थिति सतयुगी बना सकते हो, लेकिन ये जो रावण राज्य है ये हमेशा से था और रहेगा। किसी भी समय में या किसी भी आप स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी की लाइफ में आप देख सकते हैं, कभी भी ऐसा टाइम इस सृष्टि पर नहीं रहा जब पूरा ही टाइम सुख का समय रहा हो। इसलिए अब हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। हमें ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं करनी, है ना, विश्व परिवर्तन की चिंता नहीं करनी, जो वर्तमान में जीना सीखें। अगर हम इस सफर को एंजॉय करेंगे तो हमारी मंजिल भी, हम मंजिल पे तभी पहुंच पाएंगे। अगर हमने इस जन्म में तो सब कुछ त्याग कर दिया, जीवन के सब सुखों को त्याग कर दिया, घर बार छोड़ दिए, तो क्या अगले जन्म में हमें वो सुख हजम होंगे? वो 56 प्रकार का भोजन हजम होगा? जब यहाँ पर तो वो संस्कारों की आदत ही नहीं डाली, है ना। अभी खुश रहना सीखेंगे तो भविष्य खुशनुमा होगा। जीवन के सारे सुख हमने इस जन्म में ही अनुभव करने हैं। बाहर की परिस्थितियों का हमारे पर कोई प्रभाव ना आए, हमारे को किसी भी एक भी आत्मा से नफरत ना हो, ऐसे हमारे संस्कार बन जाए, है ना। फिर हमारी अपनी चॉइस होगी। अगर हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं, जीवन मुक्त अवस्था भी बना सकते हैं, और अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं सचखंड में, तो वहां भी जा सकते हैं।
फिर हम मुक्त भी हो सकते हैं, और जीवन मुक्त अवस्था हम जैसे कहते हैं ना, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन सकते हैं इस ज्ञान के द्वारा, अगर हमें बेहद की सृष्टियों का ज्ञान होगा तो, है ना। जैसे कई लोग विदेश में जाना चाहते हैं, कई लोग इंडिया में रहना चाहते हैं, ये अपनी अपनी चॉइस है ना। कई लोग इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना नहीं चाहते, उनको सब कुछ यहीं चाहिए, इसी पृथ्वी पर ही सब कुछ वो सुख भोगना चाहते हैं। क्यों वो भोगना चाहते हैं? क्योंकि उनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। जैसे जिसको विदेश का ज्ञान ही नहीं, उसके अंदर वो थॉट ही नहीं आता ऊपर जाने का या ऊपर रहने का, है ना। तो महादेव जी क्या कहते हैं कि आप कहीं भी रहो, लेकिन हम अपनी स्थिति जरूर ऐसी बना लें कि बिल्कुल प्रभाव मुक्त स्थिति हमारी बने, है ना। चाहे हमें पुराने ज्ञान में या कई बहुत सारी संस्थाओं में ऐसे बोला जाता है कि अब तो विनाश होने वाला है, जल्दी सतयुग आने वाला है ना। ऐसे कुछ भी ऐसा कुछ होने लगता है, सृष्टि में खराब आता है तो उनको लगता है अभी विनाश हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। और इस बात को सुनते सुनते कितने ही वर्ष निकल गए, है ना। और ये भी बोला कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, बस अगला जन्म तुम्हारा सतयुग में होगा। और ये भी बोला कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कोई गुरु लेकर जा ही नहीं सीखा। इसलिए हमें यहीं पर सुख से रहना सीखना पड़ेगा, है ना। और फिर अगर हमारे सुख शांति के संस्कार बनेंगे तो हम सुख शांति की दुनिया में जा भी पाएंगे, इस दुनिया में भी सुख शांति भोगेंगे और ऊपर सचखंड में भी जा सकेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? संस्कारों को बदलना होगा, है ना। ये हमारे पर है कि हम इस दुनिया के दुखों को छोटा, जितना मर्जी छोटा कर दें, जितना मर्जी बड़ा कर दें, है ना। तो अपना संबंध हमने जोड़ना है। जैसे शरीर के संबंध तो हमने बहुत जोड़े हुए हैं, आत्मा का संबंध किससे जोड़ना है ना। अगर हमें हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं हुई, हमारी अटैचमेंट इस दुनिया में बहुत ज्यादा है ना, शरीर के साथ, संबंधों के साथ, तो फिर तो हमारी वैसी अवस्था नहीं बनेगी। हम यहीं पर उलझे ही रहेंगे और यहाँ पर ही सतयुग की वेट करेंगे, और जो कि वो कभी सपना वो सत्य होने वाला नहीं है ना। हाँ ठीक है, हम देखते हैं कि जितने भी ज्ञानी पुरुषों ने ये ज्ञान दिया कि यहाँ पर सतयुग आएगा, है ना, एक ने बोला, फिर दूसरे ने उसके आगे की डेट दे दी, तीसरे ने उसके आगे की डेट दे दी, तो और वो एक दूसरे के साथ मतलब नफरत का भाव भी पैदा कर देते हैं, भेदभाव का भाव भी पैदा हो जाता है कि उनका तो ज्ञान ठीक नहीं, हमारा ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऐसे ये सपना ही क्यों देखना जो कभी पूरा ही नहीं होना, है ना। और उस सपने के कारण आपस में हमारे संबंध भी खराब हो रहे हैं। हमें अवेयरनेस तो होनी चाहिए, है ना, आंखें खुली रखनी चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या ज्ञान दिया जा रहा है, वो हमें अवेयर होना है। एक्चुअल में इसी को ही खुली आंख का योग कहते हैं, कि चलते फिरते योग, अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन आपका मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और आपको किसी से भी नफरत नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारी अटैचमेंट्स और डिजायर्स ही हमारे दुख का कारण है ना। तो जो महादेव जी के साथ हम संबंध बनाने की बात हम करते हैं, क्योंकि महादेव जी से संबंध क्यों बनाना है हमने? क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और वो स्पिरिचुअल एनर्जी के ही माध्यम हैं। हम देखते हैं कि जैसे वातावरण में कितने सिग्नल्स हैं ना, सिग्नल्स तो हैं, लेकिन हम तो उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते ना। उसके लिए हमें कुछ तो माध्यम चाहिए होता है जो हमारे को उन सिग्नल से कनेक्ट करवा दे। महादेव जी उस स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम हैं, वो एनर्जी जो आपके मन को शांत कर दे, है ना, और दुखों से मुक्ति दिला दे, है ना। आपके चारों तरफ वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन जब आप उससे कनेक्ट होंगे
तो आप पर उसका प्रभाव आएगा, आप उसको फील कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक माध्यम तो चाहिए ना, वो माध्यम है महादेव जी। जैसे जितनी भी सूक्ष्म एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जीज हैं ना, पावर्स हैं, उनके अलग अलग क्रिएटर होते हैं, मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं। जैसे धन के लिए लक्ष्मी को याद करते हैं, ज्ञान के लिए सरस्वती को याद करते हैं ना, ऐसे शक्ति के लिए माँ दुर्गा को याद करते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट एनर्जी है ना, जो स्पिरिचुअल एनर्जी, जो सारी एनर्जीज के टॉप पे आती है, अल्टीमेट स्पिरिचुअल एनर्जी, उसके माध्यम महादेव जी हैं। जो खुद, जिसको नव दुर्गा कहते हैं, 9 शक्तियों की जो दुर्गा माँ है, वो खुद महादेव से निकली है। जितने भी देवी देवता हैं, जो सारी शक्तियां हैं, उन सब के क्रिएटर हैं महादेव जी। अब हमारी फेथ तो अलग अलग देवी देवताओं से, धर्म संस्थापकों से, गुरुओं से जुड़ी हुई है। लेकिन अब जो टाइम चल रहा है, हमारी जो फेथ, जो रिलीजियस फेथ्स हैं, वो जैसे हमारे मन को समेटने नहीं देती, बिखरी हुई है, जिस कारण से हमारा मन पावरफुल नहीं होता। तो परमात्मा ने क्या बोला है, सब धर्मों का त्याग कर, कहते हैं ना, सर्व धर्म त्याग कर मुझ पर ध्यान लगाओ। तो अब वो टाइम चल रहा है, स्वयं महादेव जो इस समय आए हुए हैं, और अगर हम उन पर विश्वास करेंगे, अपनी निष्ठा को शिफ्ट करेंगे, भटके हुए मन को समेट लेंगे, तो जीवन के सत्य तो यही है कि जीवन में तो दुख सुख है, लेकिन आपको पावर चाहिए परिस्थितियों में स्टेबल रहने की, है ना। मन स्थिर रहे, विचलित ना हो, है ना। उसके लिए हमें महादेव जी से, उस माध्यम से कनेक्ट होने की जरूरत है। एक जगह पर जब मन कंसंट्रेट होगा, तब मन पावरफुल होगा। क्या मन पावरफुल होता है किसी का गुणगान करने से या मांगने से? क्योंकि हमें इस टाइम पे क्या चाहिए, हमें तो शांति चाहिए, सुख चाहिए, है ना। और वो सुख शांति मांगने से नहीं मिलती। सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, जो अल्टीमेट एनर्जी जो है, वो महादेव जी हैं। जितने भी मैसेंजर्स ऑफ गॉड भी आए, है ना, वो अपनी मर्जी से इस धरती पर आए परमार्थ के लिए। उन्होंने अपना अपना कार्य किया और वो अपना कार्य करके वापस चले गए। लेकिन इस टाइम पे ये भी युग परिवर्तन का समय है, उनको भी युग परिवर्तक बोलते हैं, है ना। तो महादेव जी इस समय, जिस जो कि मूल वतनवासी हैं, है ना, उनके साथ अभी अगर हम कनेक्ट होंगे, जिनके साथ हमारा अविनाशी संबंध है, तो हमारे संस्कार बदल देने की पावर है महादेव जी में। उस स्पिरिचुअल एनर्जी से क्या होगा, हमारे संस्कार बदल जाएंगे, हमारी सोच में चेंज आ जाएगी। आजकल के टाइम पे अगर हम कहें कृष्ण को याद करेंगे, आजकल के टाइम में कृष्ण की बांसुरी नहीं चाहिए हमें, ना। क्या चाहिए हमें? तो शांति चाहिए, है ना। परिस्थितियों में मन को पावरफुल रखने की शक्ति चाहिए। वो स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है जो इस टाइम पे, इस धरती पे उनका पार्ट चल रहा है। तो हमने उन किसी भी देवी देवताओं को हम नतमस्तक भी होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, लेकिन उनका समय अब चला गया। अभी जो इस कालखंड में महादेव जी का टाइम चल रहा है, अगर हम उनसे कनेक्ट होंगे तभी हमें फायदा होगा, है ना। तो महादेव जी जो आत्माओं में नंबर 1 आत्मा क्यों बोला गया? जैसे एक तो है परमात्मा शिव, लेकिन जो महादेव कौन है? जैसे मनुष्य आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं हैं। हम आत्माओं में अलग अलग जैसे गुण हैं, गुणों के हिसाब से ऐसे हम आत्माओं को की ग्रेडेशन कर सकते हैं कि जैसे आत्माओं के ऊपर, जैसे अब हम जो खराब संस्कारों वाले भी हैं और अच्छे संस्कारों वाले भी हैं, इनको हम मनुष्य आत्माएं बोलते हैं। उसके ऊपर फिर फरिश्ते हैं, जिनके थोड़े अच्छे संस्कार होंगे, उनको फरिश्ते बोलते हैं। उनके ऊपर फिर देवी देवता हैं। फिर देवी देवता ऐसे वाले भी होते हैं जो नाराज हो जाते हैं, है ना।
और एक देवी देवता ऐसे भी होते हैं जो कभी नाराज नहीं होते, बिल्कुल मस्त रहते हैं, है ना। और उनसे जिनको जो देवी देवताओं की सबसे ऊपर टॉप के 3 देवता बोले गए हैं, वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिदेव, है ना। तो त्रिदेव जो है वो सूक्ष्म वतन में दिखाए गए हैं, वो सूक्ष्म वतन के देव हैं। त्रिदेवों के भी जो देव हैं वो महादेव हैं, वो मूल वतन के वासी हैं। जो फर्स्ट आत्मा है, मूल वतन की आत्माओं में जो नंबर 1 आत्मा है वो महादेव है। मूल वतन की आत्माओं में क्या होता है, 100% गुण है और वो प्योर है। अगर आप अपना ध्यान मूल वतन में, आपको इतना ज्ञान तो है, ये 5 तत्वों की सृष्टि है, उसके ऊपर फिर 3 तत्वों की सृष्टि है जिसको सूक्ष्म वतन कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म वतन की भी लेयर्स हैं। नीचे वाली लेयर से जो आत्माएं आती हैं उनमें देह भान रहता है ना। ऐसे कृष्ण को भी जैसे बोलते हैं ना, वो गोलोक से आया था, इस सृष्टि से ऊपर, 5 तत्वों से ऊपर। उसके ऊपर फिर त्रिदेव हैं, जो फिर विष्णुपुरी, जहां पर जिसको स्वर्ग बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं। और उसके ऊपर जो है एक और सतयुग है जिसको हम आत्माओं का सतयुग कहते हैं। अगर हम उस आत्मा को, महादेव को याद करेंगे तो उनके गुण और वैल्यू, जो उनकी वैल्यूज और एनर्जी हमारे में ट्रांसफर होगी और हमारी अपनी शक्ति बढ़ेगी, हमारी पीस बढ़ेगी, है ना। अगर वो हमारे अंतर मन में महादेव समाये होंगे तो उसके बाद हमारा जो हमें लक्ष्य दिया जाता है, हमारा लक्ष्य क्या है अध्यात्म में, बोलते हैं ना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारा लक्ष्य है ना। लेकिन अगर हमारे अक्वायर्ड सेल्फ में किसी भी चीज से अटैचमेंट है तो हम आत्माएं इस साकार वतन से ऊपर जा ही नहीं सकती, है ना। जो भी हमने संस्कार जहां से अक्वायर किए हैं, हमें वहीं छोड़कर जाने पड़ेंगे। उसका भी अभ्यास करवाते हैं महादेव जी। और फिर ये जो हमें लक्ष्य दिया गया कि हम सभी लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण फिजिकल ब्यूटी के कारण तो नहीं ना उनकी पूजा होती, उनके अंदर जो 7 गुण, 7 शक्तियां हैं, उसके कारण से हम उनकी पूजा करते हैं। वो दिव्य गुण अगर हमारे में होंगे तो ही हम सभी आत्माएं लक्ष्मी नारायण बन सकती हैं। यहां तक कि हम परमात्मा के जैसे भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना। तो अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो मैम, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ में भी आया और बाकियों को भी शायद समझ में आया होगा। हाँ, एक ये बस डिफरेंस हमने यही याद रखना है कि हम ज्ञानी जो आत्माएं हैं ना, जिनको थोड़ा ज्ञान होता है, वो ज्ञान के आधार को अपने आप को बहुत ऊंच मान लेते हैं, हम आत्माएं ना। हाँ। और ये भी हमें बोला गया कि बस जिसने कोर्स कर लिया या जिसने मुख से बाबा बोल दिया वो एलिजिबल हो गया, ऐसा ही नहीं होता। चाहे आप 50 वर्ष भी, है ना, आप ज्ञान सुनते रहो, है ना, उसका कोई मतलब नहीं अगर आपने स्व परिवर्तन करके गुणों को धारण नहीं किया, है ना। तो व्यवहार में चेंज लाना है तो ही महादेव जी क्या कहते हैं, गुणों के आधार पे महान बनना है, ज्ञान के आधार पर नहीं महान बनना, है ना। और हम क्योंकि कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो ड्रामा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, साक्षी होकर देखना है ना। लेकिन महादेव जी ने क्या बना दिया, हमें त्रिकालदर्शी बनाया। हमें पहले से ही साफ पता है कि हमारा कल कैसा होगा, कैसी भी परिस्थिति आए, हम अपनी मन की स्थिति को ठीक कर ली तो हमारा ड्रामा ठीक हो गया, है ना। ड्रामा कैसे था उसे कैसे भी हम चेंज कर सकते हैं। जिन्हें ड्रामा की नॉलेज नहीं है वो ही तो, क्योंकि वो तो उनकी मजबूरी है, वो फिर साक्षी होकर देखते हैं।
लेकिन हम तो अपने ड्रामा को ठीक कर सकते हैं ना। जिसका संबंध महादेव जी से हो गया, वो तो उसको हम कालों के काल महादेव बोलते हैं ना, है ना। उसका संबंध शिव परमात्मा से ऑटोमेटिक ही हो जाता है, क्योंकि वो कंबाइंड स्वरूप में है। वो निराकार शक्ति, एक तो परमात्मा के 3 स्वरूप बताए ना, एक निराकार शक्ति स्वरूप है, एक आकार रूप में बिंदु है, और परमात्मा का ही साकार रूप जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको महादेव कहते हैं, जो कि मूल वतनवासी है। जो महादेव से जुड़ जाते हैं और अपना अविनाशी संबंध पहचान लेते हैं, है ना, तो वो उनका देह भान जल्दी छूट जाता है। शिव से हम जुड़ नहीं सकते जब तक हमारा देह भान नहीं छूटता, हम शिव से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि महादेव से जुड़ेंगे तो हमारा देह भान छूटेगा, और उसके बाद ही हमें परमात्मा शिव से कनेक्शन जुड़ेगा और उसका ज्ञान समझ आएगा। क्योंकि ये भी एक भ्रम है कि जो हमने मान लिया कि परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं, है ना, लेकिन परमात्मा शिव को तो निर्गुण, निरंजन, अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा बोलते हैं ना। वो कभी भी किसी में प्रवेश नहीं करता, ये एक भ्रम है ना। उसके कारण से वो एक सोर्स ऑफ सुपर नेचुरल एनर्जी तो है, लेकिन जैसे सूरज एक जगह पर फिक्स है ना, उससे एनर्जी मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, सारी वनस्पति उगती है, सब कुछ चलता है, लेकिन वो एक जगह पर फिक्स है। ऐसे ही जो निराकार, जिसको हम बिंदु रूप परमात्मा बोलते हैं ना, वैसे उसका आकारी रूप है। ब्रह्मा कुमारी में उसको निराकारी बोल दिया। जिसका रूप होता है ना, उसको आकारी ही बोलेंगे। अगर बिंदु रूप बोल दिया मतलब आकार तो हो गया ना, उसका आकारी रूप है बिंदु रूप। तो उसका ज्ञान महादेव जी ने बड़ा क्लियर करके फिर बाद में देते हैं, जब आत्मा एलिजिबल हो जाती है, जब वो सोल कॉन्शियस हो जाएगी, तो अंत में फिर वो खुद ही महादेव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा जो ज्ञान दिया, वो महादेव का ज्ञान तो उन्होंने दिया, शिव ने प्रवेश नहीं किया था, महादेव ने उनको जागृत किया था, क्योंकि वो महादेव से अटैच्ड हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर महादेव को ही याद करते, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जिसको उन्होंने शिव बोला, वास्तव में वो महादेव है। महादेव ही गुणों के सागर हैं, क्योंकि जो शिव है वो तो निर्गुण है। तो वो महादेव ने उनको जगाया था, ब्रह्मा को, और उन्होंने फिर अपना अपना ही ज्ञान दिया। सबने अपना अपना ज्ञान दिया, शिव ने प्रवेश नहीं किया था। तो उन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया बहुत अच्छे से, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना रोल है, हर संस्था का भी अपना अपना रोल है, और उसकी अपनी ब्यूटी है। हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो प्राइमरी, जैसे हम कहते हैं, अगर प्राइमरी स्कूल ना होते तो हम हाई स्कूल में नहीं जा सकते थे, हाई स्कूल ना होते तो हम कॉलेज में, फिर मेडिकल कॉलेज में हम डॉक्टर नहीं बन सकते। तो हम सबको स्वीकार भी करते हैं, तो वहां पर भी हमें बहुत अच्छी पालना मिलती है। जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्पिरिचुअल यात्रा स्टार्ट करते हैं, माँ वाली पालना मिली हमें, है ना। तो ऐसे वो अलग बात है कि वो, क्योंकि छोटे बच्चों की तरह वहां पर हर काम पूछ कर करना पड़ता है। जैसे बच्चे माँ बाप पर छोड़ देते हैं, खुद इतना शक्तिशाली नहीं बन पाते। कहीं भी जाना है तो माँ बाप से पूछ कर जाओ, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जिनकी जो बच्चे अपने विवेक को जागृत कर लेते हैं, वो ज्ञान में आगे भी बढ़ जाते हैं और उनका ज्ञान और क्लियर हो जाता है। सिर्फ इस पृथ्वी का ही ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर जो तत्वों का ज्ञान आगे विष्णु पार्टी में दिया गया, बापूजी ने जो ज्ञान दिया, तत्वों का ज्ञान, उन्होंने बहुत ज्ञान को फैला दिया। फिर सेकंड पार्ट में जो ज्ञान दिया गया वो धर्मों का ज्ञान था, जो पीबीके में ज्ञान दिया गया। तो उन्होंने भी मुरलियों का ज्ञान बहुत अच्छे से क्लियर किया और धर्मों का ज्ञान दिया, और ये आधार बनते हैं ये ज्ञान आगे की नॉलेज समझने के लिए। वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है,
जैसे, लेकिन जैसे बापूजी ने तत्वों का ज्ञान इतना फैला दिया, लेकिन महादेव जी ने फिर आकर बताया कि इसका अंत कहाँ पर है। तो फिर उसके आगे मूल वतन का ज्ञान दिया गया, है ना। और जो भी आगे भी पाठ निकले उसके बाद, जो अपने आप को कहते हैं कि अब मेरा ब्रह्मा का पाठ चल रहा है, मुझ में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, या मैं खुद ही ब्रह्मा हूं, है ना। तो वो सारा ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, वो क्योंकि सूक्ष्म वतन का ज्ञान है, मूल वतन का ज्ञान उन आत्माओं को नहीं है, इसलिए संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाते। उस ज्ञान से भेदभाव भी बढ़ता है, और ईर्ष्या, राग द्वेष भी आ जाती है, अहंकार भी बढ़ता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान होने के कारण, है ना। क्योंकि जो त्रिदेव का ज्ञान और उनके साथ जितने भी जो आत्माओं ने ज्ञान दिया, जितने भी बाबों ने ज्ञान दिया, जितने भी बाबे आए उन्होंने ज्ञान दिया, वो भेदभाव पैदा किया, है ना। तो इसलिए अब हमने ये सब कुछ, महादेव जी ने बोला कि अपने मन को पवित्र करना है, और मन को विचलित नहीं होने देना, और एक भी आत्मा के प्रति हमने नफरत का भाव नहीं रखना, है ना। एक समान, हम सबको एक समान मानते हैं, सिर्फ इतना भेद है कि हमारे संस्कार स्वभाव अलग है ना। तो ये शुद्ध आत्मा का ज्ञान जो महादेव जी दे रहे हैं, ये कोई भी जो आत्मा जिसको अच्छा लगे वो सुन सकती है, जिसको नहीं अच्छा लगे, मन ना माने, तो वो कभी भी छोड़कर जा सकती है, यहाँ पर कोई ऐसा बंधन नहीं। तो अभी फिर खत्म करें। थैंक यू मैम फॉर गुड तो एक्सप्लेनेशन। ये हायर, थोड़ा हायर नॉलेज है, जिन आत्माओं का इंटरेस्ट होगा वो कभी भी ले सकती हैं, और कभी भी बीच में अगर उनको लगे वो जा सकती हैं, वापस आना चाहे वापस आ सकती हैं, कोई बंधन नहीं है। हम किसी सबके प्रति हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, यही डिविनिटी है। एटलीस्ट ज्ञान देने वालों में तो ये डिविनिटी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता दें। जी हाँ। और आज तो क्रिसमस है, और इस साइड से हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। चलो, आपका भी थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर, अभी तो न्यू ईयर पे ही मिलेंगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।